देश जहां मर्द नहीं औरतें करती हैं राज, शादी के बाद पति जाते हैं ससुराल। नंबर 1, खासी जनजाति, मेघालय, भारत। यहाँ दुनिया पलटी हुई है। बच्चे माँ के नाम से जाने जाते हैं, प्रॉपर्टी बेटी को मिलती है और शादी के बाद पति को ससुराल जाकर रहना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, पूरा कंट्रोल औरतों के पास है। मर्द क्या करते हैं? सपोर्ट स्टाफ का रोल निभाते हैं। एक लाइन में समझो, औरतें राजा, मर्द प्रजा। नंबर 2, मिनांगकबाउ, इंडोनेशिया। ये है दुनिया की सबसे बड़ी मातृसत्तात्मक जनजाति। बेटियों के नाम जायदाद, घर, खेत, सब कुछ। शादी के बाद लड़का लड़की के घर शिफ्ट होता है और फैमिली डिसीजन से वो दूर ही रहता है। यहाँ बेटा नहीं, बेटी वारिस कहलाती है। नंबर 3, उमोरा गांव, केन्या। यह गांव मर्दों के लिए नो एंट्री जोन है। सिर्फ औरतें, और वो भी ऐसी जो समाज से तंग आकर खुद की दुनिया खड़ी कर चुकी हैं। अब वो यहाँ बिजनेस चला रही हैं, सिक्योरिटी खुद संभालती हैं और कोई मर्द बिना इजाजत आए तो सीधा बैन। एकदम औरतों का स्टेट। नंबर 4, मुसू जनजाति, चीन। यहाँ शादी जैसी कोई चीज नहीं होती। औरत जब चाहे जिसे चाहे चुन सकती है। बच्चों की देखभाल, घर की जिम्मेदारी और फैसले सब कुछ महिलाओं के हाथ में। मर्द बस गेस्ट बनकर आते हैं। ये नहीं घूंघट वाला समाज, ये है फुल ऑन फीमेल फ्रीडम वाला सिस्टम। नंबर 5, ब्रिजिटीन गांव, इटली। यह गांव किसी किताब से निकली स्टोरी नहीं, रियल है। यहाँ की नन, ईसाई साध्वियां पूरे गांव का प्रशासन चलाती हैं। हर फैसला वही लेती हैं। मर्द काम जरूर करते हैं लेकिन कंट्रोल महिला। यहाँ विरासत बेटी को मिलती है, लीडर महिलाएं होती हैं और मर्द बैकसीट पर बैठे रहते हैं। यहाँ घर का मालिक कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मालकिन सब कुछ संभाल रही होती है। नंबर 7, जुआनिता गांव, ब्राजील। ये गांव अपने आप में रेबेल है। महिलाओं ने इसे खुद बसाया और अब यह मेन फ्री। ब्राजील ऐसी जगह है वहाँ पर पुरुष शादी करने के बाद दहेज में चले जाते हैं। उनके घर में खाते पीते सोते हैं और काम अपना वहीं से शुरू करते हैं। ब्राजील में ये बहुत पुरानी परंपरा है। वहाँ पे आदमी की बहुत कमी है और सब लोग सामने रूप में रहते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए मैं सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करें। थैंक यू। यह गांव कहता है जब औरतें चलाएंगी तब गांव चलेगा। नंबर 9, बोनाबेरी, कैमरून। यहाँ की महिलाएं खेती करती हैं, बिजनेस चलाती हैं और समाज का पूरा ढांचा हैंडल करती हैं। मर्दों को सुझाव देने की आजादी है लेकिन फाइनल फैसला महिलाओं का ही होता है। ये गांव है पैट्रियार्की के मुंह पर एक साइलेंट तमाचा। नंबर 10, मखुआ जनजाति, मोजाम्बिक। यहाँ बेटी पैदा होना जश्न की बात है क्योंकि असली ताकत उसी के हाथ में जाएगी। प्रॉपर्टी, सत्ता और सम्मान सब महिलाओं के नाम। शादी के बाद मर्द को लड़की के घर जाकर रहना पड़ता है और वहाँ सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसकी बहनों से भी अच्छे से रहना पड़ता है क्योंकि घर वहीं चलाती हैं। तो अगली बार जब कोई बोले कि मर्द ही घर चलाते हैं, उन्हें ये गांव दिखा देना जहां औरतें फैसले लेती हैं, नाम देती हैं और मर्द शादी के बाद ससुराल में टिक जाते हैं। यहाँ पिता का नाम नहीं चलता, माँ ही असली पहचान है। और ये सब कोई कहानी नहीं, रियलिटी है।